ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज आपके सम्मुख हम शुभ मुहूर्त सितंबर 2026 को लेकर के बात करेंगे, जानकारी देंगे बड़े बड़े शुभ मुहूर्त के विषय में कि उनकी शुभ मुहूर्त जो हैं, शुभ तारीखें कब कब हैं, क्या क्या हैं सितंबर के महीने में और क्या उनके शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी। ये सारी जानकारी लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सम्मुख। और ये भी बता दें कि जिस भी शुभ मुहूर्त की बात, जिस भी शुभ बड़े कार्य की बात हम आपसे करेंगे, यानी कि जिस शुभ कार्य की शुभ तिथियां और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के विषय में आपको जानकारी देंगे, ठीक उसी समय पर हमारे पीछे स्क्रीन पर उसी शुभ कार्य का, शुभ तिथियों का, शुभ मुहूर्त का भी चार्ट डिस्प्ले बराबर हो रहा होगा। यूँ तो हम बोल करके आपको बता ही रहे हैं, बताएंगे, पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है। तो जब समझ में नहीं आती है तो चार्ट में से आप आसानी से देख सकते हैं। ये आपकी सुविधा के लिए हम ऐसा करते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, आरंभ करते हुए, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन करना पसंद करेंगे। वो ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल ज्योतिष रतन केंद्र पर नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब आप तक आसानी से पहुंच सकें। उनके द्वारा आप महत्वपूर्ण जानकारियां एस्ट्रोलॉजी से संबंधित प्राप्त कर सकें। और साथ ही यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और चाहते हैं अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना या उनको कंसल्ट करना, तो नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके आप अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुभ मुहूर्त सितंबर 2026। तो साथियों, आज के इस शुभ मुहूर्त के कार्यक्रम में हम आपको सितंबर 2026 के, यानी कि सितंबर 2026 के महीने में शुभ कार्यों के शुभ मुहूर्त के विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। और वो शुभ कार्य हैं जैसे कि सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग, रवि योग, वाहन खरीदारी या वाहन बेचने के लिए शुभ योग या मुहूर्त, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार, या फिर नया व्यवसाय आरंभ करना हो है अगर आपको, या फिर प्रॉपर्टी या घर खरीदने की इच्छा रखते हैं या बेचने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए शुभ मुहूर्त चाहिए और शुभ तारीख चाहिए। भूमि पूजन, गृह निर्माण, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार या शुभ विवाह जैसे बड़े शुभ कार्यों के लिए अगर आपको चाहते हैं कि शुभ तारीखें हों उपलब्ध और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि की जानकारी चाहते हैं, तो फिर हमारे इस कार्यक्रम को आप शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। साथियों, बताना चाहते हैं कि यदि आप अपना कोई भी शुभ बड़ा कार्य शुभ मुहूर्त में ही करना पसंद करते हैं या करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो कार्य सही ढंग से तो पूरा होता ही है अगर आप शुभ मुहूर्त में करते हैं, शुभ तिथि में करते हैं। साथ ही उस कार्य से संबंधित सदैव व्यक्ति को अच्छे परिणामों की भी प्राप्ति होती है, और यही कहती है हमारी धार्मिक मान्यताएं। तो सबसे पहले हम आपको आज बताएंगे सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में कि उस सर्वार्थ सिद्धि योग जो है इस सितंबर के महीने में कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी सर्वार्थ सिद्धि योग की। अब आप अगर ये जानना चाहते हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग में कौन कौन से शुभ कार्य किए जाने चाहिए, तो ये प्रश्न बहुत अच्छा है आपके तरफ से, और मैं इसका जवाब यही दूंगा कि सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में अगर आप जानना चाहते हैं कि जो ये शुभ तारीखें पड़ रही हैं सर्वार्थ सिद्धि योग की सितंबर के महीने में और उसमें जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि निकल रही है, तो ये कौन कौन से शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए, इसके लिए अगर आप पूरी जानकारी चाहते हैं तो हमारे नीचे इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उस पर आप क्लिक करिए तो आपको सर्वार्थ सिद्धि योग को लेकर के पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आइए शुभ तारीखों के विषय में और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि के विषय में हम आपको अब जानकारी देने जा रहे हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग साथियों, पहली जो शुभ तारीख है वो 1 सितंबर 2026 दिन मंगलवार होगा और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि सूर्योदय से लेकर के रात्रि के 2:43 तक रहने वाली है। अगली शुभ तारीख है 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार होगा। उस दिन रात्रि के 1:43 से शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के 3 सितंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक रहेगी। उसके बाद अगली शुभ तारीख है 7 सितंबर, सोमवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि शाम के 6:14 से लेकर के 8 सितंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है सूर्योदय सर्वार्थ सिद्धि योग की 13 सितंबर 2026 दिन रविवार होगा। मुहूर्त की समय अवधि सूर्योदय से लेकर के दोपहर के 1:07 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 16 सितंबर 2026, उस दिन बुधवार का दिन है और
मुहूर्त की समय अवधि शाम 5:23 से लेकर 17 सितंबर की शाम 7:54 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख आती है 21 सितंबर 2026। उस दिन सोमवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 4:35 से लेकर प्रातः सूर्योदय होने तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख आ रही है सर्वार्थ सिद्धि योग के लिए 27 सितंबर 2026, दिन रविवार है और मुहूर्त की समय अवधि सूर्योदय से लेकर प्रातः 11:08 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख आ रही है 29 सितंबर 2026, उस दिन मंगलवार होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो है वो सूर्योदय से लेकर के प्रातः 9:04 तक रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख सर्वार्थ सिद्धि योग की सितंबर के महीने में है 30 सितंबर 2026, दिन बुधवार है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि जो है वो प्रातः 7:37 से आरंभ होकर के 1 अक्टूबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बनी रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जो जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा। अब नंबर 2 पर आते हैं अमृत सिद्धि योग को लेकर के कि अमृत सिद्धि योग क्या है, इसमें कौन से शुभ कार्य संपन्न किए जाने चाहिए। तो साथियों, आप भी ठीक मेरे पीछे अमृत सिद्धि योग को लेकर के चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। इसमें जो यानी कि सितंबर 2026 में जो भी शुभ तारीखें निकल रही हैं अमृत सिद्धि योग की, और उसमें जो शुभ तारीखों में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधियां हैं उनकी जानकारी अब हम आपको देंगे। लेकिन आप ये भी जानना चाहेंगे कि अमृत सिद्धि योग आखिर किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। तो आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते हैं कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है अमृत सिद्धि योग का, उस पर आप क्लिक कीजिए, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी कि आखिरकार कौन से शुभ कार्य अमृत सिद्धि योग में किए जाते हैं। तो आइए शुभ तारीखों के विषय में जानकारी दे दें आपको अमृत सिद्धि योग के विषय में कि एक तो सितंबर की पहली तारीख ही है 2026, दिन मंगलवार है और मुहूर्त की समय अवधि है सूर्योदय से लेकर रात्रि के 2:43 तक। उसके बाद अगली शुभ तारीख है 13 सितंबर 2026, उस दिन रविवार है और मुहूर्त की समय अवधि सूर्योदय से लेकर दोपहर के 1:07 तक रहेगी। उसके बाद फिर अगली शुभ तारीख है 16 सितंबर 2026, उस दिन बुधवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि शाम 5:23 से लेकर 17 सितंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बनी रहेगी। और अंतिम शुभ तारीख अमृत सिद्धि योग की रहेगी 29 सितंबर 2026, उस दिन मंगलवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि सूर्योदय से लेकर प्रातः 9:04 तक रहेगी। तो ये थी वो शुभ तारीखें, तिथियां, डेट्स और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिसमें अमृत सिद्धि योग पड़ेगा। साथियों, अब आते हैं नंबर 3 रवि पुष्य योग। तो रवि पुष्य योग तो सितंबर 2026 में नहीं है। इसके बाद नंबर 4 गुरु पुष्य योग की बात करें तो गुरु पुष्य योग भी नहीं है। अब आते हैं नंबर 5 रवि योग पर कि रवि योग क्या है। रवि योग की भी शुभ तारीखें हम आपको बताएंगे, उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी आपको बताएंगे। लेकिन आप ये भी जानना पसंद करेंगे कि रवि योग जो है उसमें कौन से शुभ कार्य किए जाने चाहिए। साथियों, इसके लिए भी हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है रवि योग का, आप वहां क्लिक कीजिए, आपको रवि योग से संबंधित पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि आखिरकार कौन से वो शुभ कार्य हैं जो आप रवि योग की शुभ तारीखों में और उसमें पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की समय अवधि के दौरान संपन्न कर सकते हैं। तो आइए हम आपको जानकारी दे रहे हैं रवि योग जिन जिन शुभ तारीखों में पड़ने वाला है। ये पड़ेगा सितंबर की 2 तारीख को सितंबर की 2026, दिन बुधवार है और ये रात्रि के 1:43 से इसका मुहूर्त आरंभ हो जाएगा और 3 सितंबर की रात्रि के 12:30 तक रहेगा। अगली शुभ तारीख रहेगी रवि योग की 13 सितंबर 2026, दिन रविवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 1:07 से लेकर रात्रि के 9:47 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख 14 सितंबर 2026 रहेगी, उस दिन सोमवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि दोपहर 1:55 से लेकर के 15 सितंबर की शाम 3:21 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 16 सितंबर 2026, उस दिन बुधवार है और मुहूर्त की जो समय अवधि है शाम के 5:23 से लेकर 17 सितंबर की शाम 7:54 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है 19 सितंबर 2026, दिन शनिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 1:43 से लेकर के 22 सितंबर की प्रातः 7:07 तक रहेगी। इसके बाद अगली शुभ तारीख जो है रवि योग की वो 24 सितंबर है, उस दिन गुरुवार है। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 10:35 से लेकर के 25 सितंबर की प्रातः 11:23 तक रहेगी। ये थी वो शुभ तारीखें, 6 शुभ तारीखें हैं जिसमें रवि योग पड़ रहा है। तो आप अपने शुभ कार्य इसमें संपन्न कर सकते हैं। आते हैं नंबर 6
वाहन खरीदने या बेचने के लिए शुभ तारीखें क्या रहेंगी सितंबर के महीने में, कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी जिसमें आप अपने वाहन को खरीद या बेच सकते हैं। साथियों, सबसे पहली शुभ तारीख है वाहन खरीदने या बेचने के लिए 4 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:02 से लेकर 5 सितंबर की रात्रि के 12:10 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख 6 सितंबर 2026 दिन रविवार होगा। उस दिन शाम 7:54 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो जाएगी और 7 सितंबर की प्रातः 6:01 तक बनी रहेगी। अगली शुभ तारीख रहेगी वाहन खरीदने के लिए 7 सितंबर 2026 सोमवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:05 से लेकर के शाम के 5:02 तक बनी रहेगी। अगली शुभ तारीख 13 सितंबर 2026 रहेगी, रविवार का दिन है और प्रातः 7:10 से लेकर के 14 सितंबर की प्रातः 7:05 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख है वाहन बेचने खरीदने के लिए 16 सितंबर 2026, उस दिन बुधवार है और ये मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम 5:24 से लेकर के 17 सितंबर की प्रातः 10:47 तक। इसके बाद अगली शुभ तारीख है और अंतिम शुभ तारीख है 24 सितंबर 2026, उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:13 से लेकर के रात्रि के 11:16 तक। तो ये थी वो शुभ तारीखें। 6 तारीखें हैं ये शुभ तारीखें जिसमें आप वाहन खरीद या बेच सकते हैं सितंबर 2026 में। नंबर 7 आते हैं नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार को लेकर के। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप अपने शिशुओं का नामकरण संस्कार कराना चाहते हैं सितंबर 2026 में तो अब कौन कौन सी वो शुभ तारीखें हैं, उनमें से किसी भी एक शुभ तारीख का चयन आप कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो पहली ही शुभ तारीख निकल रही है 3 सितंबर 2026 को, बृहस्पतिवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी उस दिन रात्रि के 12:30 से लेकर के 4 सितंबर की रात्रि के 12:15 तक। 7 सितंबर है नेक्स्ट डेट, अगली डेट 2026 दिन सोमवार होगा। मुहूर्त की समय अवधि शाम 6:15 से लेकर 8 सितंबर की प्रातः 6:01 तक रहेगी। और अगली शुभ तारीख है 11 सितंबर 2026, उस दिन शुक्रवार का दिन है, दोपहर 1:16 से लेकर 12 सितंबर की प्रातः 6:02 तक ये मुहूर्त की समय अवधि बनी रहेगी शुक्रवार के दिन 11 सितंबर 2026 को। कुछ और भी शुभ तारीखें हैं नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार के लिए, वो भी आपको बता देते हैं इसी सितंबर 2026 में। 13 सितंबर 2026 दिन रविवार, प्रातः मुहूर्त की समय अवधि 6:05 से लेकर के 14 सितंबर की प्रातः 6:02 तक। फिर अगली शुभ तारीख रहेगी नामकरण नवजात शिशुओं के नामकरण के लिए 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार होगा। उस दिन मुहूर्त की समय अवधि शाम को 5:25 से लेकर 17 सितंबर की शाम 7:52 तक। इसके बाद 21 सितंबर 2026 शुभ तारीख निकल रही है नामकरण के लिए, सोमवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:10 से लेकर 22 सितंबर की प्रातः 6:05 तक रहेगी। इसके बाद की शुभ तारीख 24 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, प्रातः 10:35 से मुहूर्त आरंभ होकर के रात्रि के 11:17 तक रहेगा। और अंतिम शुभ तारीख सितंबर 2026 में 27 सितंबर 2026 रहेगी, दिन रविवार होगा उस दिन और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:14 से लेकर के 29 सितंबर की प्रातः 6:10 तक रहेगी। हमने आपको जितनी भी शुभ तारीखें नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार को लेकर के निकल रही हैं उसकी जानकारी आपको दी है। आगे बात करते हैं नंबर 8 कि अगर आप इसी सितंबर के महीने में 2026 में नया व्यापार आरंभ करना चाहते हैं, नया व्यापार या अपना कोई नया व्यवसाय स्टार्टअप, न्यू स्टार्टअप, तो उसके लिए कौन सी शुभ तारीख आपके लिए उपलब्ध हैं वो हम बताना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो शुभ तारीख है नया व्यवसाय या चाहे आप कोई छोटी दुकान खोलना चाहते हैं या कोई बड़ा कार्यालय या कोई आउटलेट या कोई फैक्ट्री, कोई भी ऐसा काम बड़ा करना शुरुआत करना चाहते हैं तो सितंबर के महीने में, तो उसके लिए पहली शुभ तारीख है 11 सितंबर 2026। जी हाँ, शुक्रवार का दिन है और मुहूर्त की समय अवधि रहेगी प्रातः 11:42 से लेकर के दोपहर के 1:41 तक। अगली शुभ तारीख और अंतिम शुभ तारीख रहेगी, 2 ही शुभ तारीख हैं इस महीने में नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए। 16 सितंबर 2026 दिन बुधवार, मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:46 से लेकर प्रातः 11:15 तक रहेगी। आगे बात करते हैं मुंडन संस्कार की शुभ तारीखों के विषय में। तो बताना चाहेंगे कि क्योंकि चतुर्मास चल रहा है इसके कारण शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है मुंडन संस्कार की सितंबर 2026 में। आगे बात करते हैं नंबर 10 प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने की शुभ तारीखों के विषय में। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना चाहते हैं अपने लिए
उसके लिए आपको चाहिए शुभ तारीख। तो मैं बताना चाहूँगा कि पहली शुभ तारीख जो है वो 4 सितंबर 2026 है, शुक्रवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 11:04 से लेकर 5 सितंबर की प्रातः 6:01 तक रहेगी। उसके बाद अगली शुभ तारीख 10 सितंबर 2026 दिन गुरुवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:03 से लेकर 11 सितंबर की दोपहर 1:15 तक रहेगा। इसके बाद अगली शुभ तारीख 17 सितंबर 2026 दिन बृहस्पतिवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:07 से लेकर के शाम के 7:52 तक रहेगी। अगली शुभ तारीख है 18 सितंबर 2026 दिन शुक्रवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि रात्रि के 10:44 से लेकर के 19 सितंबर की शाम 6:05 तक रहेगी। और इसके बाद अगली शुभ तारीख है 25 सितंबर 2026 प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए। उस दिन शुक्रवार का दिन है। मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 11:25 से लेकर के 26 सितंबर की शाम के 6:10 तक रहने वाली है। साथियों, अब बात करेंगे आपसे पॉइंट नंबर 11 भूमि पूजन को लेकर के। यदि आपने कोई प्रॉपर्टी अपनी खरीद रखी है, लैंड परचेज की हुई है और वहां पर आप अपना कोई कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो आप अपना खुद का निजी घर हो या कोई कॉमर्शियल पर्पज से हो, कोई भी हो गृह निर्माण, तो उससे पहले तो भूमि पूजन होगा। और भूमि पूजन के लिए शुभ तारीखें, शुभ मुहूर्त की समय अवधि जानना जरूरी होता है। तो आपको बता दें कि सितंबर के महीने में 2 ही शुभ तारीखें निकल रही हैं इस कार्य के लिए। पहली है 12 सितंबर 2026 दिन शनिवार है। मुहूर्त की समय अवधि रहेगी दोपहर 1:43 से लेकर के 13 सितंबर की प्रातः 6:05 तक। और अगली जो शुभ तारीख है वो है 14 सितंबर 2026, उस दिन सोमवार होगा और मुहूर्त की समय अवधि प्रातः 6:06 से लेकर प्रातः 7:07 तक रहेगी। तो ये थी वो 2 शुभ तारीखें भूमि पूजन के लिए, जिसमें से आप किसी भी एक शुभ तारीख में अपना ये भूमि पूजन और गृह निर्माण का कार्य कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 12 यानी कि 12 गृह प्रवेश। तो बताना चाहेंगे क्योंकि चतुर्मास चल रहा है, देव सो रहे हैं, तो गृह प्रवेश की कोई तारीख, शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है। अब आते हैं शुभ विवाह को लेकर के बात करेंगे। शुभ विवाह के लिए भी चतुर्मास के कारण कोई शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है। तो इस महीने विवाह या गृह प्रवेश जैसे शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाएंगे चतुर्मास के कारण। तो साथियों, ये थी जानकारी बड़े बड़े शुभ कार्यों को लेकर के, जो आपको शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि चाहिए होती है, उसकी जानकारी हमने आपको दी है। हम ये आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो निश्चित रूप से पसंद आएगा। आपके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जिनको भी अपने शुभ कार्य संपन्न करने हैं सितंबर 2026 में। तो अगर आपको भी ये जानकारी पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी साथ के साथ दबा दीजिए। और यदि आप कर रहे हैं अपने जीवन में किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।